हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं यूनिट 2 का लिंडर थ्योरी ऑफ डिमांड एंड ट्रेड पैटर्न। लिंडर ने मेन फोकस किस और किया है? डिमांड पर, डिमांड स्ट्रक्चर पर। और ये थ्योरी कब दी गई है? 1961 में। तो अकॉर्डिंग टू लिंडर क्या कहता है कि एक कंट्री मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करेगी। कब करेगी? आफ्टर फुलफिलमेंट ऑफ द डोमेस्टिक डिमांड। डोमेस्टिक डिमांड को फुलफिल करने के बाद जो प्रोडक्ट बचेगा उसको हम फिर एक्सपोर्ट करने वाले हैं। इसे एक और डायग्राम से समझते हैं। ये एक छोटा सा डायग्राम है कि एक कंट्री ए है जो 500 फ़ोन प्रोड्यूस करती है और उसकी डोमेस्टिक डिमांड कितनी है? 300 फ़ोन्स कंट्री ए की डोमेस्टिक डिमांड है। तो जो रिमेनिंग 200 फ़ोन है वो कंट्री ए एक्सपोर्ट करेगी टू कंट्री बी को। जो 200 फ़ोन बच जाते हैं वो कंट्री ए एक्सपोर्ट करेगी कंट्री बी को। तो यही लिंडल की थ्योरी का मेन कंक्लूजन है कि पहले हमें अपनी डोमेस्टिक डिमांड को फुलफ़िल करने के बाद जो प्रोडक्ट बचेगा, रिमेनिंग प्रोडक्ट को हम एक्सपोर्ट करते हैं दूसरी कंट्री को। तो इस थ्योरी में एक बात और है कि दो कंट्री है, कंट्री ए एंड कंट्री बी। कंट्री ए और बी दोनों में सेम लेवल ऑफ इनकम है, सिमिलर डिमांड है और सेम प्रोपेंसिटी टू ट्रेड है। ये तीनों बातें सेम हैं। अब इसकी कुछ अजम्पशंस करने वाले हम। फर्स्ट अजम्पशन है कि हम जो ट्रेड है उन्हीं गुड्स में करेंगे जिनकी डोमेस्टिक डिमांड है, और दोनों ही कंट्री उन्हीं गुड्स में ट्रेड करती है जिनकी डोमेस्टिक डिमांड है। और डोमेस्टिक डिमांड कैसे डिटरमाइन होती है? बाय द लेवल ऑफ पर हेड इनकम के थ्रू। और दोनों ही कंट्रीज़ में सिमिलर लेवल ऑफ इनकम है। अब हम बात करने वाले हैं प्रोडक्ट्स की कि लिंडल ने अपनी थ्योरी में किस तरह के प्रोडक्ट्स की बात की है। हमें पता दो तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं, प्राइमरी प्रोडक्ट्स और मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स। प्राइमरी प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं? जिसमें रॉ मटेरियल कच्चा माल आता है। और मैन्युफैक्चरिंग तैयार माल, जैसे कुछ भी तैयार माल हो, जैसे आपने कुछ भी स्किल्ड लेबर और टेक्नोलॉजिकली कोई आपने टेक्नोलॉजी का यूज़ करके कोई प्रोडक्ट बनाया है वो तैयार है। और प्राइमरी में रॉ मटेरियल आता है। तो लिंडल ने अपनी थ्योरी में मेन फोकस किस पे किया है? मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स पे किया है। सेकंड पॉइंट है मार्केट का कि दो तरह के मार्केट होते हैं, एक डोमेस्टिक मार्केट, एक फॉरेन मार्केट। जब डोमेस्टिक मार्केट का एक्सटेंशन होता है, इट मीन्स जब डोमेस्टिक मार्केट बढ़ता है तो वही फॉरेन मार्केट बन जाता है। जैसे, लेकिन फॉरेन मार्केट में रिस्क ज़्यादा होता है, डोमेस्टिक मार्केट में रिस्क कम होता है। कोई भी कंपनी है अगर उसका डोमेस्टिक मार्केट लार्ज है, अच्छा चल रहा है, अच्छा आउटपुट बन रहा है, उसे इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिल रही है, इट मीन्स उसे प्रॉफिट मिल रहा है, तो उसकी कॉस्ट कम हो जाती है और इससे उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी पैदा होती है कि वो एंटर कर सके फॉरेन मार्केट में। तो कोई भी कंपनी जिसका लार्ज डोमेस्टिक प्रोडक्शन है तो उसे इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलते हैं, उसकी कॉस्ट कम होती है और इससे इसके लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है एंटर करने की फॉरेन मार्केट में। अब हम बात करने वाले कि प्रिफरेंस सिमिलैरिटी क्या होती है। जब दो कंट्रीज़ में सिमिलर पैटर्न ऑफ डिमांड हो और सेम लेवल ऑफ इनकम हो तो इसे हम प्रिफरेंस सिमिलैरिटी कहते हैं कि दोनों का पैटर्न है जो डिमांड का सेम है और उनकी इनकम भी सेम है, तो इसे प्रिफरेंस सिमिलैरिटी कहते हैं। तो लिंडल ने अपनी थ्योरी में क्या कहा है? एक ओवरलैपिंग डिमांड का कॉन्सेप्ट दिया है। ये वही है अपनी डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के अपनी डोमेस्टिक डिमांड को फुलफिल करने के बाद जो प्रोडक्ट बचता है उसे ओवरलैपिंग डिमांड कहते हैं। तो लिंडर एक बात कहता है कि एक कंट्री ए है जहाँ पर कंज्यूमर है हाई इनकम वाले, जिनकी इनकम ज़्यादा है, पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है, हाई इनकम ग्रुप्स हैं, मान लेते कि 10,000 वाले। तो वो किस चीज़ की डिमांड करते हुए? हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स की डिमांड करते हैं, लाइक बर्गर किंग की डिमांड करते हैं। एक कंट्री बी है जहाँ पर लो इनकम कंज्यूमर्स रहते हैं,
लो इनकम ग्रुप के पीपल्स रहते हैं जो 5,000 कमाते हैं। तो डिमांड किस चीज़ की करते हैं? वे डिमांड करते हैं लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स, या हमारा जो देसी बर्गर होता है उसकी डिमांड करते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है जो कंट्री है जिसमें हाई इनकम ग्रुप के पीपल्स रहते हैं कि वो कभी भी लो क्वालिटी के प्रोडक्ट्स की डिमांड नहीं करेगी, क्योंकि इसका एक रीज़न होता है कि क्यों एक हाई इनकम ग्रुप्स भी लो क्वालिटी के प्रोडक्ट्स की डिमांड करता है और एक लो इनकम ग्रुप्स कैसे हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट्स की डिमांड करता है। इसकी एक ही रीज़न है, और वो रीज़न है कि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इज़ अनइक्वल इन बोथ द कंट्रीज, कि दोनों ही देशों में इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, आय का वितरण असमान होता है। इसलिए एक हाई इनकम या हायर पर कैपिटा इनकम ग्रुप भी लो क्वालिटी के प्रोडक्ट्स की डिमांड करता है और लो इनकम ग्रुप्स भी हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट्स की डिमांड करता है। अब हम करने वाले एक डायग्राम, इस डायग्राम में हम ओवरलैपिंग डिमांड, प्रीफरेंस, सिमिलैरिटी के बारे में भी करने वाले हैं। तो देखिए डायग्राम को ध्यान से कि डायग्राम में हमने नीचे एक्स एक्सिस पे पर कैपिटा इनकम ली है और वाई एक्सिस पे प्रोडक्ट की क्वालिटी ली है। एक OROP लाइन है जो एक लीनियर रिलेशन शो करती है बिटवीन प्रोडक्ट्स क्वालिटी के बीच में और पर कैपिटा इनकम के बीच में। इसका मतलब है कि जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती जाएगी तो हम हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स की डिमांड करेंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं कि Y1 क्या है। Y1 हायर इनकम ग्रुप्स है, हायर लेवल ऑफ इनकम को शो करता है कंट्री ए में, जो कि 51 हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स की डिमांड करते हैं। ये कंट्री ए का है। और Y0 ये कंट्री बी का है, ये लो इनकम ग्रुप्स हैं और जो लो क्वालिटी के प्रोडक्ट्स क्या 0 की डिमांड करते हैं। तो अब पॉइंट ए से एन तक क्या है? डिमांड रेंज है। कंट्री ए की डिमांड रेंज है फॉर 2 प्रोडक्ट्स। कंट्री ए की डिमांड रेंज है फॉर 2 प्रोडक्ट्स। 2 प्रोडक्ट्स का क्या मतलब है कि इसमें हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट्स भी है और लो क्वालिटी के भी प्रोडक्ट्स है। दोनों का सम क्या है? AN है। तो दोनों का सम क्या है? AN है। AN, तो ये क्या है? कंट्री ए की डिमांड रेंज है। और इसी तरह बी पॉइंट से सी पॉइंट तक कंट्री बी की डिमांड रेंज है, जिसमें कंट्री बी हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स की भी डिमांड करती है और लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स की भी डिमांड करती है। अब बात आती है कि ओवरलैपिंग डिमांड क्या है। तो R से N और B से D। R से N कंट्री ए में ओवरलैपिंग डिमांड है और B से D कंट्री बी में ओवरलैपिंग डिमांड है। ओवरलैपिंग डिमांड का मतलब है कि डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के बाद कंट्री ए के पास इतना R से N तक प्रोडक्ट बचता है और कंट्री बी के पास B से D तक का प्रोडक्ट बचता है। कंट्री ए में इतना हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट बचता है जिसे वो कंट्री बी को देगा और कंट्री बी में इतना लो क्वालिटी का प्रोडक्ट बचता है जिसे वो कंट्री ए में देगा। देखिए कंट्री ए में जो हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स बचते हैं उन्हें क्या करेंगे? वो हाई इनकम ग्रुप है जो कंट्री बी में उन्हें देंगे। और कंट्री बी में जो लो क्वालिटी प्रोडक्ट बचते हैं आफ्टर फुलफिलमेंट ऑफ डोमेस्टिक डिमांड फुलफिल करने के बाद, तो वो जो लो इनकम ग्रुप है इन कंट्री ए में उन्हें कंट्री बी देगी। तो कंट्री बी लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स को यहाँ एक्सपोर्ट करेगी जो कंट्री ए में लो इनकम ग्रुप के पीपल्स हैं, और कंट्री ए एक्सपोर्ट करेगी कंट्री बी में उन प्रोडक्ट्स को हाई इनकम ग्रुप तक। यही हमारी थ्योरी है। ये डायग्राम की एक्सप्लेनेशन है, देख लीजिए इसे आराम से। और इसके बाद आपको इसकी लिखनी है शॉर्ट कमिंग्स क्या है, क्रिटिसिजम्स क्या है। ये क्रिटिसिजम्स के पॉइंट हैं, बस दैट्स इट।